Very warm welcome, everybody. My guest today is somebody who played 268 international matches for Pakistan, an illustrious career that spanned 15 years in international cricket. He was part of some fantastic Pakistan cricket teams, many memorable wins and innings by him. He's captained at all levels, and recently he was a selector for the Pakistan Cricket Board. Warm welcome to Kamran Akmal. Kami bhai, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र कामी भाई, सब कुछ ठीक है। कामी भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में तो काफी चेंजेस चल रहे हैं। देखो आज न्यूज आई है कि बाबर आजम को फिर कप्तान बना दिया। 15 नवंबर रिजाइन, 31 मार्च बैक एज कैप्टन। काफी कंफ्यूजिंग डिसीजंस है आजकल कामी भाई। देखिए बिल्कुल ऐसे ही, ये सिर्फ आज नहीं है, कोई आपको पता है 1-1.5 साल से ये चीजें चल रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। और कोई चेयरमैन साहब आ नहीं रहे थे, इलेक्ट हो गए, इलेक्शन नहीं हो रहे थे, अब नए चेयरमैन साहब आए हैं, इलेक्ट हुए हैं। आपको पता 2-2.5 महीने पहले, और 3 साल के लिए अल्लाह करे ये अपनी पूरी टर्म कंप्लीट करें। और इस वजह से काफी डिसीजन पेंडिंग हो रहे थे, अच्छे हो रहे थे, बुरे हो रहे थे। जो भी चेयरमैन साहब आ रहे थे वो पाकिस्तान की क्रिकेट को सामने रखते हुए अपने माइंडसेट के साथ वो डिसीजन ले रहे थे। और बाबर को चेंज किया, जो लास्ट क्रिकेट बोर्ड था ज़का अशरफ साहब का वर्ल्ड कप के बाद का आपके सामने है। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, रिजल्ट अच्छे नहीं आए पिछले 4-5 साल से, जिसकी वजह से उन्होंने चेंज किया। खैर चेंज तो नहीं, एक सीरीज के बाद वापस आ गया बाबर, 4 साल से कैप्टनसी की है और हमारी तरफ से गुड लक। लेकिन जो बेहतर लगा, सिलेक्शन कमेटी की जो जिम्मेदारी थी, चेयरमैन साहब ने जैसे मीडिया पे कहा था कि जो सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेगी वही कप्तान होगा, तो वो एक सिग्नल मिल गया हुआ था शाहीन को। और मेरे ख्याल से फिर सिलेक्शन कमेटी ने समझा कि बाबर ही है और इस वक्त बेस्ट प्लेयर है दुनिया में भी, पाकिस्तान टीम में भी, और लीड भी करता हुआ आ रहा है, तो वही मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब ने ओपनली कहा, तो अब जो बेहतर समझा उन्होंने बनाया और लेट्स सी रिजल्ट क्या आते हैं। लेकिन ये है कि अब इस डिसीजन पर स्टिक रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, ना कि एक सीरीज हार जाए या T20 वर्ल्ड कप में अल्लाह ना करे रिजल्ट ना अच्छे ना आए, तो स्टिक रहे और पूरा एतमाद दें, कॉन्फिडेंस दें और लंबा टाइम दें, जैसे पहले 4 साल दिया, मजीद 4 साल दें और 2027 वर्ल्ड कप तक। कामी भाई, बाबर की कैप्टनसी के बारे बात करें, उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स डैमेज हुए होंगे जब नवंबर रिजाइन हो, तो 4 महीने बाद उसकी कैप्टनसी इंप्रूव होगी इन 4 मंथ्स। देखिए इम्प्रूव तो आप देखें 4 साल से है, PSL में हमने देखी है कैप्टनसी, तो काफी मच बेटर लगा है, कुछ डिसीजन लेते हुए, 11 खिलाते हुए। ये तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी, क्या 15 बनते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पिच को देखते हुए टॉस जीत के क्या करते हैं, ये सारी चीजें आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे ही होता है और ये चीजें चलती हुई आ रही हैं। और देखें मैं बोलूंगा कि अनलकी शाहीन सिर्फ एक सीरीज के बाद चेंज हो गया, लेकिन क्या कह सकते हैं। और शाहीन ने अपनी तरफ से 5 मैचेस में जो बेस्ट कर सकता था वो उसने किया, और जैसे बाकी कप्तान करते हैं। लेकिन खैर उससे भी बात हुई होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि क्या करना क्या नहीं। जो भी डिसीजन हुआ, रात को मैं ऑनेस्टली सोच रहा था कि बाबर को बातें चल रही हैं, चेयरमैन साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि कप्तान सिलेक्शन कमेटी बनाएगी, उन पे छोड़ा हुआ है, तो शाहीन के लिए बड़ा टफ हो जाना था। अगर शाहीन कप्तान कंटिन्यू भी रहता ये न्यूजीलैंड सीरीज में, फिर उसके सर पे तलवार लटकी रहनी थी कि परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई मेरी या टीम ना जीती कोई मैच, जो न्यूजीलैंड की टीम आएगी, जो मुझे लग रहा है सी टीम जैसे उन्होंने पहले भेजी थी वैसे ही भेजेंगे, IPL में उनकी पूरी टीम खेल रही है, तो वो प्लेयर्स तो आएंगे नहीं। तो उनके खिलाफ कोई भी एक आधा मैच हार गया तो क्रिटिसिज्म होगा, तो उसके बैक ऑफ द माइंड रहेगी ये बातें कि अभी चेंज होते हैं, उसकी बॉलिंग पे असर होना था, परफॉर्मेंस पे असर होना था। तो मेरे ख्याल से मेरे लिहाज से उस पर ये भी प्रेशर रिलीज हो गया। आप फोकस करें अपनी परफॉर्मेंस पे, बॉलिंग पे, जो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया हुआ है उसको बेहतर करे।
और यही एक उसके लिए अच्छा है। और बाबर के लिए, बाबर का जो भी पिछले 3-4 महीने में अच्छा किया या नहीं किया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है बाबर के लिए। टीम भी उसके पास प्रोफेशनल आई है। जो मीडिया पे बातें चल रही हैं कि जो कोचेज आ रहे हैं, कोचिंग स्टाफ है, जो नाम लिए जा रहे हैं वो आपको पता दुनिया के मानने हुए कोचेज हैं। लेट्स सी उससे हेल्प मिले, उससे कॉन्फिडेंस उसको आए। और अब माइंड पे बाबर को ये निकालना पड़ेगा जो उसने पिछले 4 साल जो भी किया पाकिस्तान की कैप्टनसी में, जो उसने डिसीजन लिए हैं, जो भी उसने प्लेयर्स खिलाए हैं, अब उसको भूल जाए। अच्छे हैं या बुरे हैं, उसने अपनी तरफ से जो बेस्ट लगा उसने किया। लेकिन वो हमारे लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से, आप लोगों के मीडिया के लिहाज से सबने बातें की वो अच्छे नहीं थे। भूल जाए, बड़ा प्लेयर है और इस चीज को वो बिल्कुल माइंड में ना रखे। नया सफर है, नया स्टार्ट करे और अच्छे डिसीजन ले। मजीद ऐसे क्या नाम है डिसीजन ना ले जिससे मीडिया पे बातें चले, एक्स प्लेयर्स बातें करें जो क्रिकेट के लिए अच्छे ना हो, जो हम लोग भी करते रहे हैं। तो यही दुआ करते हैं। कामी भाई, ये जो डिसीजन लिया टू रिप्लेस शाहीन एज कैप्टन, उसके कॉन्फिडेंस को डैमेज करेगा? क्या असर पड़ेगा एज अ प्लेयर शाहीन को? देखिए, असर तो नहीं करना चाहिए शाहीन को। और कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, वो सारी परफॉर्मेंस के साथ खत्म हो जाता है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, माइंड में रहती हैं बातें और चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। हमने अपने क्रिकेटिंग लाइफ में हमेशा 25-26 साल से यही चीजें देखी हैं। जो कप्तान चेंज होता है अर्ली तो उसके माइंड में रहता है कि जिस वजह से रही है, सिलेक्शन कमेटी ने नाम दिया, आगे फॉरवर्ड किया पीसीबी को, उनकी जिम्मेदारी थी। अब ये चीजें तो चलेंगी। उनके साथ जो फैंस हैं, उनके बड़े जो हैं, वो उनके दिल में भी बातें होंगी, शाहीन में भी होंगी। लेकिन मेरा मानना है, मेरा मशवरा है कि ये चीजें सोचे ना, अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करे, अपनी बॉलिंग की तरफ फोकस करे तो अच्छा। जब वो स्टेबल होगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो ये चीजें देखिए, जैसे मैंने कैप्टनसी से जब हटाया था बाबर को, और मैंने यही कहा था कि एंड ऑफ द डे बाबर को ही बनाया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वो एक लीडर लगेगा अगले 2-3 सालों में और अच्छा हो जाएगा और उसके रन हो जाएंगे। लेकिन 2-3 साल तो नहीं, 2-3 महीने के बाद ही मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस वापस आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाबर पे। तो शाहीन को भी यही सोचना चाहिए कि एंड ऑफ द डे आप देखेंगे आगे जाके 2027 तक मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अनाउंस करें व्हाइट बॉल क्रिकेट में, चाहे टेस्ट मैचेस में हो, चाहे व्हाइट बॉल टेस्ट मैचेस में भी बन ही जाएगा अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट में हुआ है। तो आप इसको फिर 4 साल पूरा मौका दें अगले 27 तक और अच्छा करे। और शाहीन नहीं बनना आगे कप्तान, और क्योंकि उस पर लेबल लग गया हुआ, उसने कैप्टनसी की है, अच्छा करेगा पीएसएल में और डोमेस्टिक में जहाँ कहीं भी खेलता है लीग क्रिकेट और जाता है, अगर कप्तान बनता है तो अपने डिसीजन बेहतर करे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। और बोर्ड में भी यही सोचा जाएगा अभी 23-24 साल का, 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद मेरे ख्याल से शाहीन को ही बनाएंगे। जैसे बाबर का मैंने कहा था, सोचा था, ऐसे शाहीन का भी सोचेंगे आने वाले टाइम पे। और बातें चल रही कि शान मसूद को भी रिप्लेस करेंगे एज टेस्ट कैप्टन। ये तो काफी अनफेयर है कामी भाई कि एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया में एज टेस्ट कैप्टन तो फिर उसको रिप्लेस कर देना इतनी जल्दी। देखिए, ये तो अब टोटली चेयरमैन साहब ने आते साथ ही कहा था कि सिलेक्शन कमेटी की है स्वाद दी थी, उन्होंने करना है, उन्होंने नाम देना, कप्तान बनाना, कोचिज, सारा मशवरा। तो अब ये सिलेक्शन कमेटी है जो उन्होंने नहीं बनाई है, उनपे है। आपको पता हो उनमें जो 4 क्रिकेटर है उन्हीं की बात सुनी जाएगी, जो बाकी है सारा डेटाबेस है उनकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बनाया है। और जो टेस्ट मैचेस में भी देखा जाए टेक्निकल तरीके से तो शाहीन के साथ भी ज्यादती है। और अगर देखा जाए तो जब बाबर को हटाया गया था तो मैं ये कहता था कि बाबर के लिए अच्छा, लेकिन उस वक्त टेक्निकल देखें तो उस वक्त भी अच्छा नहीं था कि बाबर को आपने क्यों चेंज किया, करना था तो आप वनडे में कर देते या टेस्ट मैचेस में करते, T20 में तो अच्छा किया था। लेकिन बोर्ड की मर्जी थी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और जो भी हेड आता है वो अपने माइंडसेट के साथ काम करता है, जो उसकी टीम उसको कहती है, जो मशवरे देते हैं, जो लेफ्ट राइट पे बैठे होते हैं, तो उस लिहाज से वो डिसीजन ले रहे हैं।
लेट्स सी, अभी टेस्ट मैचेस, अभी बांग्लादेश ने आना, कौन कप्तान बनता है। तो अभी मेन जो हदफ है T20, आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में T20 को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, टेस्ट मैचेस को इतनी दी नहीं जाती, वनडे क्रिकेट को इतनी दी नहीं जाती, क्योंकि हमारे कल्चर में अब T20 ज्यादा खिलाई जाती है। क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट आप देख लें, इंटर कॉलेज क्रिकेट आप देख लें, T20 को ही सामने रखा जाता है। टेस्ट मैचेस को अगर इतनी वैल्यू देनी होती तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट के जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसको ना फॉलो कर रहे होते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना इश्यू होगा टेस्ट मैचेस में। अगर बाबर भी वापस आ जाएगा और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, शान भी सेटल हो गया, परफॉर्मेंस उसकी आ गई है, शान के लिए भी अब देखते हैं जब टेस्ट मैचेस आएंगे। फिलहाल अभी तो T20 का सोच रहे हैं सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कामी भाई, ऐसा चल रही न्यूज के जेसन गिलेस्पी को टेस्ट क्रिकेट का हेड कोच बनाना, तो गैरी कर्स्टन व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में हेड कोच, दो कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट पहली दफा फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स। क्या राइट डिसीजन है ये पीसीबी की तरफ से? देखिए, हेड कोच जेसन गिलेस्पी आपको पता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर रहा है ऑस्ट्रेलिया का और कमाल का परफॉर्मर है। गैरी कर्स्टन दुनिया का बेस्ट कोचेस में वो आता है। इंडिया को 2011 वर्ल्ड कप जितवाया, एक्सपीरियंस इतना इंटरनेशनली और कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल से ऐसे बंदे पाकिस्तान टीम के साथ जरूर होने चाहिए, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अपने जो बंदे हैं उनको भी यूटिलाइज करना, मैंने कहा जरूर हेड कोच लाएं, लाना भी चाहिए, प्रोफेशनली काम होना चाहिए, लेकिन हमने अपने लोगों को भी प्रमोट करना है, एक्सपीरियंस देना है। आप लेके आए, बाकी जितनी मैनेजमेंट है वो हमारी होनी चाहिए, हमारी एनसीए की होनी चाहिए, जिनको तैयार किया गया, जो आगे आने वाले टाइम पे काम आ सके। आज देखें इंडिया के पास ये सारी चीजें हैं, वहां पे उन्होंने शुरू में ऐसे किया, वो सारे गोरे लाते थे कोचेस, लेकिन उन्होंने साथ साथ अपने लोगों को भी प्रमोट किया, मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस दिया, एक्सपीरियंस दिया। तो ये चीजें हमें भी करनी पड़ेंगी आने वाले टाइम पे कि बाहर से कोचेस आते हैं, इतना पैसा उनको दिया जाता है, तो हम लोग अपने लोगों को भी यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। कामी भाई, फाइनल क्वेश्चन उमर के बारे। उमर काफी डिसअपॉइंटेड था कि पीएसएल में उसको चांस नहीं दिया और ये कैंप में नहीं बुलाया। क्या एडवाइस दे रहे आजकल आप उमर को? कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ अपनी क्रिकेट फोकस करे और परफॉर्मेंस करे, जो बेहतर कर सकता है, जो क्रिकेट मिल रही है उसमें परफॉर्म करे। और जहां तक पीएसएल में अगर नहीं लिया किसी ने, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है और ये फ्रेंचाइज की मर्जी है, उनके साथ जो मैनेजमेंट है वो क्या बेहतर समझते हैं। आजकल मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट से लेके फ्रेंचाइज क्रिकेट तक सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग हो रही है और उसी की वजह से क्रिकेट खिलाई जा रही है, आपके सामने है। और इतनी बड़ी बड़ी कैटेगरी से उठाया जाते हैं हम लोग। इंटरनेशनली जो प्लेयर्स लेके आते हैं वो रिलेशन पे लेके आते हैं, रिटायर प्लेयर लेके आते हैं, कोचिंग में लगे होते हैं डिफरेंट लीग में, आप देखें कि हम उनको खिला रहे हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ कि आपके सामने ही है, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, किस लेवल की क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट। अगर इसको बेहतर करना तो फिर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, जो हमारे सिस्टम के हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं, वो बेहतर करने पड़ेंगे। आप देखें कि कई लड़के हैं ऐसे ही खेल रहे हैं और टीम का हिस्सा तो बन गए हैं लेकिन खेले नहीं है। तो यही वजह है कि रिलेशन, लाइकिंग डिसलाइकिंग सामने रख के टीमें बन रही हैं, उस पर जरा कंट्रोल करना पड़ेगा। फ्रेंचाइज क्रिकेट में मेरे ख्याल से प्लेयरों को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 6 टीमें हैं। अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स आपने बचाने हैं, मैं सिर्फ उमर की नहीं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, उमर के अलावा कई प्लेयर्स नहीं खेले पाकिस्तान के, डोमेस्टिक के कई परफॉर्मर नहीं खेले। तो इसलिए पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है और हमें 6 टीमों के साथ काम नहीं चलेगा, हमें अगले साल 8 टीमें करनी पड़ेंगी और हमें प्लेयर्स अपने बताने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारा प्रोसेस सिर्फ पीएसएल है और पीएसएल से सिलेक्शन होती है। और लड़के जैसे अभी आप देखें कि मैं नाम नहीं लूंगा, लड़के आए हैं कैंप में इतने अरसे बाद, बाहर से आए हैं, उनको डायरेक्ट इंटरनेशनल कैंप्स करवा रहे हैं, टीम में ले रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि अब लड़कों का भी दिल दुखेगा और डिसहार्ट होंगे, वो समझेंगे कि अब पीएसएल ही है, वो खेलेंगे तो हमारी सिलेक्शन होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब 8 टीमें करनी पड़ेंगी। आप मौका लोकल लड़कों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, उसी का फायदा होगा।
कामी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. Thank you very much. Really appreciate it. And all the best for the future, my brother. Thank you.